नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहतमंद नुस्खे और मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। ठंड दस्तक दे चुकी है और ठंड में एक चीज जो हम बड़े चाव से खाते हैं और वो भी हेल्दी। जी हाँ, लड्डू। गोंद के बने लड्डू जो बच्चे खाते हैं क्योंकि उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद है और मम्मियाँ खिलाती हैं क्योंकि वो इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जानिए हमारे साथ सेहतमंद नुस्खे के आज के सेगमेंट में। किसी भी पेड़ के तने को चीरा लगाने से उसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है वो सूखकर कड़ा और भूरे रंग का हो जाता है। इसी को कहते हैं गोंद, जो कि बहुत पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। इस गोंद में ही उस पेड़ के औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में गोली या वटी बनाने के लिए भी पाउडर की बाइंडिंग के लिए गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में इसे खाने से सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। अगर आप भूनकर गोंद का सेवन करते हैं तो ये सर्दियों में आपको कई लाभ देगा। गोंद कई तरह के होते हैं। बहुत से पेड़ों से हमें खाने का गोंद मिलता है, जैसे कीकर या बबूल का गोंद, नीम का गोंद, आम का गोंद, सहजन यानी कि मोरिंगा का गोंद, बादाम का गोंद, शीशम का गोंद, बेर का गोंद। तो ये तो हमने आपको बताया कुछ ही गोंद के नाम। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर हमें ये ना पता हो हमें किस बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है तो हम जल्द स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसे ही हमने आपको यहाँ कुछ गोंद के नाम तो बताए, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि किस परेशानी में आपको कौन सा गोंद खाना है तो इसका कोई फायदा नहीं। तो चलिए जानिए हमारे साथ कौन सी परेशानी में आपको कौन से गोंद का सेवन करना चाहिए। नीम का गोंद। नीम का गोंद खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे शरीर में फुर्ती आती है। साथ ही सर्दी जुकाम में भी नीम का गोंद बहुत फायदा पहुंचाता है। आम का गोंद। आम गोंद फोड़ों या घाव पर लगाने से वो जल्दी भर जाते हैं। साथ ही चर्म रोग में आम के गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। कीकर या बबूल का गोंद। बबूल का गोंद बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। औषधीय गुणों से भरपूर बबूल गोंद को आप कई तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वजन कम करना, डायबिटीज और पेट संबंधी परेशानी में भी। सहजन का गोंद। वहीं गोंद मोरिंगा यानी कि सहजन का गोंद बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। वहीं ये त्वचा को चमकदार भी बनाता है। बादाम का गोंद। बादाम का गोंद पाचन क्रिया में मदद करता है। एक तरह का गोंद और होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये गोंद बहुत फायदेमंद होता है। ये है काला गोंद यानी कि गोंद सिया। तो गोंद सिया के फायदे जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। ज़्यादातर ख़वातीन एक ही गोंद को जानते हैं, लेकिन कई सौ किस्म के गोंद होते हैं। बादाम का गोंद होता है, कीकर का गोंद होता है, शीशम का गोंद होता है। एक बहुत ताकतवर दवा के बारे में नहीं जानते जो इंतहाई महंगी आती है और अक्सर कहता हूँ नकली भी बहुत आती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने बच्चे के लिए 50 रुपये किलो का दूध भी नकली लेकर आते हैं। तो जहाँ जो चीज़ 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये किलो, गोंद 50 हज़ार रुपये किलो भी आता है, इतना महंगा भी आता है। तो जो चीज़ 10-20-50 हज़ार रुपये किलो है उसमें तो लोग मिलावट करते हैं। तो उसकी शिनाख्त भी मैं बताता रहता हूँ कि कैसे जायके का होता है। गोंद सिया बहुत कड़वा होता है और बहुत तेज़ काम करता है। इसका 1 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हड्डियों के लिए बहुत मुफीद पानी हम इसे। ये जो लोग कहते हैं कि हड्डियों का लुआब नहीं बन रहा और सूख गया और हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई, तो ये लुआब बनाकर हमारे जोड़ों की रिपेयर करता है। ये जो लोग कहते हैं कि नसों में तकलीफ़ है, ये नसों को फ्लेक्सिबिलिटी देकर काम करता है। मैंने दुनिया में दर्द के ऐसी कोई दवा नहीं देखी जो बग़ैर इस गोंद के बन जाए। यानी गोंद सिया एक ऐसा गोंद है जो जिसके बगैर दुनिया में कोई भी दर्द की दवा, कामयाब दवा बनना नामुमकिन है। अब वो लोग जो गठिया से पीड़ित है उनके लिए एक घरेलू नुस्खा जो जुड़ा है गोंद सिया से, जो बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम अलसी या ज़्यादा कम ले लें। अलसी को ख़रीद कर उसको हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत ज़्यादा जल ना जाए कहीं। हल्का सा भून के और इसका पाउडर बना के रखें। और एक आता है गोंद स्याह,
इसे आसान भाषा में काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन खबरदार नकली बहुत मिलता है। अलसी तो नकली आती नहीं अभी तक, लेकिन ये गोंद लोग नकली दे देते हैं। तो वो चमकने वाला कोई गोंद दे देता है जिसे एलवा कहते हैं, एलवा मत लेना। और ये जायके में कड़वा होता है, लेकिन एलवा भी कड़वा होता है। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। अगर असली मिल गया तो 1 ग्राम खाना है, 15-16 रुपये का होता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। और 1-1 चम्मच अलसी खानी है, जो भून कर आपने पाउडर बना के रखा है। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह असली ले लीजिए। और ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि ऐसे रोगियों को ठीक करने की ताकत इसमें होती है। तो आपको बस लेनी है अलसी, उसे भूनकर उसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आधा ग्राम आपको गोंद सिया लेना है, उसे उसमें मिला के सुबह शाम आपको इसका सेवन करना है। फिर देखिए आपको किस तरह इसका फायदा मिलेगा। तो हमने आपको आज बताए गोंद के फायदे, गोंद के प्रकार, किस परेशानी में आपको कौन से गोंद का इस्तेमाल करना है, साथ ही गठिया में किस तरह से गोंद सिया का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जुड़ा एक घरेलू नुस्खा। खुश रहे, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।